लास्ट वीडियो में हमने गुरुश्री से सीखा कि एडिक्शंस होते क्या हैं और उनके कॉजेस क्या हैं। एडिक्शंस ऐसी हैबिट्स होती हैं वेर यू लूज योर माइंड्स कंट्रोल ओवर देम। एडिक्शंस के बारे में और बताते हुए गुरुश्री ने कहा कि एडिक्शंस खुद प्रॉब्लम्स नहीं होते बल्कि सिर्फ सिम्टम्स होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एडिक्शंस के पीछे 3 प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। पहला, इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट अ सिचुएशन और टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट सिचुएशन। दूसरा, अनफुलफिल्ड डिजायर्स और तीसरा, एक्शनलेसनेस। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर, जिसमें हम गुरुश्री से इनके सॉल्यूशंस जानेंगे। आइए देखते हैं इस सीरीज का पार्ट 2। तो नाउ कैन वी डायरेक्टली मूव टू द सॉल्यूशंस पार्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम दोनों के जो थे कॉमन वो काफ़ी हो चुके हैं। तो अब आपने जो भी बताया एडिक्शन क्या होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, तो भी इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम? एडिक्शंस को ओवरकम कैसे कर सकते? आप कुछ एग्जांपल देना चाहोगे? कौन सा एडिक्शन की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो? तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत स्मोक करते हैं और वो कितना भी ट्राई कर ले वो छोड़ नहीं पाते हैं उसको। तो ऐसे ये ओवरकम करने के लिए आप हमें कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स बता सकते हैं? स्मोकिंग, ये जो एडिक्शन है उसका साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि अगर बचपन में माँ का प्यार ना मिला तो आगे जाकर स्मोकिंग करने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो भी स्मोकर है उसे माँ के साथ कुछ इशू रहा होगा। इशू मतलब रिलेशनशिप का इशू नहीं है, माँ वर्किंग रही होगी या फिर माँ जो है बच्चों के साथ पार्शलिटी करती होगी, इस बच्चे से अलग बिहेव करना, दूसरे बच्चे को अवॉइड करना। या तीसरा हो सकता है कि जब बच्चा दूध पीता बच्चा था तो वो बॉन्ड नहीं क्रिएट हो सका, उसकी वजह से स्मोकिंग शुरू होता है। स्मोकिंग जिस कारण शुरू होता है उसी कारण बंद भी हो सकता है। अगर उस आदमी को या लेडी को बेहद प्यार मिलने लगा, एप्रिसिएशन मिलने लगा, एक्नॉलेजमेंट मिलने लगी और उसे लगने लगा कि मैं जाने से ही इवेंट में, सेलिब्रेशन में जान आ जाती है, लोग मेरी राह देखते हैं, जब तक मैं नहीं आती ईशानी केक नहीं कट करती। तो ईशानी केक कट करने में राह देखना उसका स्मोकिंग की जरूरत कम कर सकता है। क्योंकि स्मोकिंग ये एक पार्टनर की तरह लिया जाता है, लेकिन अगर पार्टनर मिल ही जाए तो स्मोकिंग बचता नहीं। ये बात अलग है कि आदत से बाहर आने के लिए उसे एफर्ट्स लेने होंगे। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक घर में उसके पिताजी, एक बच्ची के पिताजी बहुत ज़्यादा दारू पीते थे। तो दारू पीने के बाद उन्हें इतना एडिक्शन हुआ कि वो छोटी 6 साल के बच्ची के सामने पीने लगे। 6 साल की बच्ची जैसे वो पीते हुए देखती, वो उसके सामने बैठ जाती, पूरा पी जाते। उसके बाद वो थोड़ा उनको सपोर्ट देकर बेडरूम तक लेके जाती, वो सो जाता। एक बार उसके दोस्त ने, पिताजी के दोस्त ने उस पिताजी को कहा कि मुझे एक प्रोग्राम पता है, अगर हम दोनों वो ज्वाइन करते हैं तो हम दोनों की दारू छूट सकती है। तो पिताजी उस दोस्त के साथ उस प्रोग्राम को जाने लगते हैं। 6 महीने का प्रोग्राम होता है, 2 महीने जाने लगते हैं और वो लड़की जो है, जो अभी 7 साल की होने वाली है, वो उस पिताजी को देखती है कि उनको वो बदलाव दिख रहा है।
दारू कम होती जा रही है, वो दारू अवॉइड करने लगे हैं। तो एक बार उस पिताजी का उसके माँ के साथ में, बच्चे की माँ के साथ झगड़ा होता है। तो उसे लगता है सब कुछ झूठ है, मैं नहीं जाऊंगा अब उस प्रोग्राम को। दोस्त आता है, उसे मना कर देता, तो वो बोलता है तू जा, मैं नहीं आऊंगा। वो बोलता है मैं नहीं आऊंगा, तो वो बच्ची भागते हुए आती है, उस पिताजी को पैरों को पकड़ लेती है और कहती है पिताजी आप मेरे शादी तक मुझे जिंदा चाहिए। और उसी दिन दारू छूट जाती। मेरे शादी तक आप मुझे जिंदा चाहिए, ये 6 साल के बच्ची के जो लफ्ज है, वो जो आज तक नहीं हुआ वो करने में कामयाब होता है। एक झटका लगने लगता है वो। करेक्ट। उसे पता चलेगा कि मैं स्मोक करने के बाद मेरी जिंदगी कितनी कम हो सकती है, और उसे ऐसा कुछ मिल गया जो चाहता है वो ज्यादा जिंदा रहे, तो एफर्ट्स की भी जरूरत नहीं बचती। एक इम्पल्स ही काफी है। लेकिन वो इम्पल्स उसे सीरियसली लगना चाहिए, उसे लगना चाहिए कि मुझे छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्मोक करना भी इजी हो जाता है बाद में। स्मोक करने जैसी इजी चीजें छोड़कर स्मोक छोड़ने जैसी डिफिकल्ट चीजें मैं क्यों करूं? उसके लिए अगर तगड़ा रीजन मिल गया ना, तो इजी छोड़ देते हो। स्मोकिंग इज void to be loved. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये पढ़ने के बाद भी अगर कोई स्मोक करता है तो कुछ ऐसी थर्स्ट है जो बुझाना ज्यादा जरूरत है, उसमें हेल्थ भी सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाता है। थर्स्ट क्या है? टू बी लव्ड। तो मतलब एडिक्शंस आर व्यूड एज अ पार्टनर, तो अगर उसके लिए एडिक्शन नहीं, स्मोकिंग। ओके स्मोकिंग, तो उसके लिए अगर कोई बेटर ऑल्टरनेटिव मिले, जैसे किसी का लव, किसी का लव है, ट्रेकिंग करने लगे, नेचर से प्यार हो जाए, तो ट्रेक करने के लिए स्टेमिना लगता है, स्मोकिंग स्टेमिना खाता है, छूट जाता है। नेचर ज्यादा प्यारा लगता है, हिमालय में जाना, वो ट्रेक करना, ऊपर तक चढ़ना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, वो टेंट पे रहना, कहाँ अच्छा लगता है कि बीच में वो हाँफ रहा है, दोस्त उसके लिए रुक रहे हैं, जो दोस्त उसकी इतनी केयर करते हैं उसे बार बार रुकना पड़ रहा है। तो दोस्तों को मेरे लिए ट्रेकिंग का मजा नहीं लेने आता, तो उससे अच्छा मैं स्मोकिंग छोड़ता हूँ। दोस्तों को मजा लेने आना, ये स्ट्रॉन्ग रीजन है। मिल गया, छूट गया। एडिक्शन ये अच्छा किसी को भी नहीं लगता। मेरे परिचय में एक फैमिली है जो मेरे पास आई थी, और मैंने उसे पूछा कि इशू क्या है, तो उन्होंने बोला मुझे हमारा वाइन शॉप है, बोले वो। लेकिन वाइन शॉप होने के कारण मुझे एक ऐसी साधना बताओ जो पाप में उठाती हूँ, वो मिसेस बोल रही थी, वो पैसिफाई हो जाए जब भी हम बूढ़े हो जाए। मैंने पूछा आप किस पाप की बात कर रहे हैं? क्या गुरुश्री आप भी, कोई भी अगर दारू लेने आता है खुशी खुशी थोड़ी लेके जाता है, दुख में ही होता है। उसे पता है कि मैं दुख बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये टेम्पररी ग्रेटिफिकेशन है। तो दुख बढ़ाने के लिए अगर हमारा सहभाग है, हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो वो पापी हुआ। तो कुछ बताओ, पाठ, उपासना, ताकि वो पैसिफाई हो जाए। वाइन बेचने वालों को भी पता है वो जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो पीने वाले को पता नहीं होगा। क्या लगता है कि दारू पीकर सोते हैं, सुबह उठने के बाद फ्रेश नहीं होता वो आदमी जो दारू पीकर सोता है? उसे लगता है कि अंदर कुछ तो है जो अभी नींद मांग रहा है, अभी एनर्जी वो नहीं दे रहा है।
लेकिन आप मेडिटेशन से उठे, आपको लगता है भाग कर जाऊं मैं ऑफिस, ट्रैफिक भी नहीं लगेगा। मेडिटेशन से उठे, आपको लगता है चलो मैं कुछ किताब पढ़ने लगूं, आपको लगता है कि हाँ चलो मैं किसी से बात ना करूं, अकेले काम करूं। सोने जाता हूं, सोने का टाइम हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही, ऊपर से एनर्जेटिक लग रहा है क्योंकि ध्यान में काफ़ी सारी रेस्ट हो गई है। ये पूरा अपोजिट इफेक्ट है। लेकिन एडिक्शन का सॉल्यूशन पहले आया, सिर्फ इतनी गलती हो गई, ध्यान बाद में आया। लेकिन ध्यान करने वाला ये नहीं, टेंशन में नहीं रहता कि मैं ध्यान करूं, ध्यान करने के बाद क्या होगा आगे जाकर मेरी हेल्थ का, ध्यान क्या इफेक्ट है, उसे पता है हेल्थ अच्छी ही होती जाएगी। Correct. और ध्यान का भी एक मजा है। अगर एक दिन ध्यान नहीं होता ना तो उसका एडिक्शन नहीं होता। ठीक है, आज नहीं हुआ, लेकिन स्मोकर्स को अगर एक दिन स्मोकिंग नहीं करने मिला, हाथ कपकपाने लगता है, मैंने केसेस देखे हैं, पैर कपकपाने लगता है, अभी चाहिए, उसे बांधना पड़ता है कभी कभी। एडिक्शंस ये मुझे नहीं लगता कोई खुशी से करता है, लेकिन कुछ ऐसी प्यास है जो बुझेगी नहीं, ये कन्विक्शन आ गया तो ठीक है, प्यास का सेंसेशन बंद करना पड़ता है। तो वो सॉल्यूशन है, सेंसेशन को नम करना एडिक्शन का सॉल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि आप सीए हो, आप सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर बनने का अभ्यास आपने किया, सीए बनने का अभ्यास आपने किया, आपने सीए बनने का अभ्यास करते वक्त आपने आपके दिमाग को एक हैबिट लगाई, पढ़ाई करना, समझना क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कौन सा, डेबिट कौन सा, हार्ट में कितने नर्व्स है। आप बाद में आपने पढ़ाई पूरी कर दी, और पूरी करने के बाद ब्रेन को ये नहीं पता अब जो आदत लगी है उससे जो ताकत आई है उसका करना क्या है। तो सीए करने के बाद आप दूसरे देश के अकाउंटिंग कोर्सेस कर सकते हो ताकि वहां पर भी आपकी प्रैक्टिस फैल सके। आप डॉक्टर होने के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए देख सकते हो कि ताकि मैं एक स्पेशलाइजेशन करूं। यस। स्पेशलाइजेशन होने के बाद आप कहीं पर जाकर पढ़ा सकते हो जिसके लिए आपको पढ़ना पड़े। ये बंद हुआ ना तो आपको रील्स अच्छे लगने लगते हैं, ओके ओके ओके। तो आपको लगने लगता है कि हाँ रील्स देखता हूं ताकि जो सोच है जिसके लिए मैंने आदत डाली थी जब मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की थी, तो वो आदत कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो, वो रील्स में ही सही, वो देखते ही सही। लेकिन रील्स ये मटेरियल आपके हाथ में नहीं है, वो जो दिखाएंगे वो अंदर जाएगा, जैसे ही अंदर जाएगा वो इन्वेंटरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने समझो कि आज रात बैठकर कोई हॉरर मूवी देखी, वो मटेरियल अंदर गया। अब हॉरर मूवी देखने के बाद 2 महीने बाद आप दोस्तों के साथ कहीं पिकनिक चले गए, वहां पे एक फार्म हाउस लिया और वहां पे आप सो गए। तो वहां पे जैसे ही आप रात को सो जाते हैं, आपको अगर जैसे ही बाहर से गाड़ी पास होती है उसके हेडलाइट से कुछ इमेजेस दीवार पे आती हुई दिखेगी, तो आपको ये नहीं लगेगा कितना अच्छा ड्राइंग बन रहा है, आपको लगेगा उस मूवी में से कुछ तो घोस्ट है जो खुद का एग्जिस्टेंस बता रहा है। करेक्ट। लेकिन ये मूवी जब आप डाल रहे थे मन में, जैसे रील आप जब डालते हैं आपको पता नहीं होता ये आगे जाकर आपको कितनी बार रोकने वाला है वो नॉलेज जो आपके सामने आ रहा है, जो आपने ऑर्डर नहीं दी थी।
एक एक सुझाव कि हाँ, आपके मन में जो आता है वो पूरा हो जाता है। तो मन में जो आएगा आप पूरा होगा ऐसे ही सोचे। तो मैसेज क्या मिला? सोचने से मिलता है नहीं, करने के साथ साथ सोचने से मिलता है। उस रील ने करना माइनस कर दिया है, तो हमें लगता है सोचने से मिलेगा। नहीं, एफर्ट्स है, सोच अलग है। जो जिसके लिए एफर्ट्स ले रहे हो उसमें कामयाब होने की सोच आपको कामयाब करती है, सिर्फ कामयाब होने की सोच नहीं कामयाब करती। आप एग्जाम में पेपर लिखो, उसके लिए पढ़ाई करो साल भर, और उसके बाद आप सोचो कि आप फ्लाइंग कलर से पास होंगे, उसका नतीजा फ्लाइंग कलर हो सकता है। आप हमें 1 साल की साधना करके इमेजिन करती हो और पेपर देती नहीं, फिर भी मेरा रिजल्ट आएगा, ये रील ने बताया। तो पढ़ाई करते वक्त अगर आपके अंदर 2 लोग मौजूद है, एक पूछ रही है पढ़ाई क्यों कर रही है, सिर्फ सोचना सोचना, सोचने से होता है, पढ़ाई क्यों कर रही है, लेकिन आपको लगता है नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, तो हैंड ब्रेक ऑन करके आप गाड़ी चलाओगे, कितना आगे पहुंचोगे? एक बता रहा है पढ़ाई करो, एक बता रहा है मत करो, अंदर 2 आवाजें हैं, कैसी होगी पढ़ाई? तो आप एडिक्शन सिर्फ इसीलिए मत लो जो जिसके कारण वो बुरी है, इसीलिए भी लो कि आपने वो ऑर्डर नहीं की थी, और जो आपने ऑर्डर नहीं किया वो अगर आ रहा है तो आज नहीं तो कल मन की हर बात आपको माननी पड़ेगी, और मन वही बताएगा जो आपने मन में डाला है। मन वो नहीं बताएगा जो आपको फ्यूचर में बनना है, वो आपको ही पता है मैं क्या बन सकता हूं। मन आपको कंफर्ट जोन में रखेगा, ये कर ये मत कर, ये तूने नहीं किया, ये तुझे नहीं आएगा। आपको लगता है मैं कोशिश करूंगा आएगा, सीखूंगा आएगा। सीखने से पहले मुझे वैसे चलना भी नहीं आता था। तो मन अगर हावी हो जाता है तो मन को ये कहना तू चुप बैठ, तुझे मेरी सुननी है, और उसे मास्टर्स के लिए मजबूर करना, उसे ज़्यादा सीखने के लिए मजबूर करना, उससे 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करवाने के लिए मजबूर करना। मन को ये कहना है जब पूछूंगा तभी बता, अपने आप से कुछ मत बता। उसी से मन आपका सर्वेंट हो जाता है और एडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही मन मालिक हुआ, एडिक्शन की जरूरत पड़ेगी। गुरुश्री अभी जो आपने बताया उसमें से आई हैव टेकन अवे कि लर्निंग कर्व इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम एनी एडिक्शन, मतलब एडिक्शन ना हो इसीलिए। लेकिन अभी अगर हम ओल्ड एज पीपल का एग्जांपल ले तो उनका लर्निंग कर्व तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और जैसे आपने ट्रैकिंग का एग्जांपल दिया था, अभी कुछ लोग होते हैं जिनको चलने में भी तकलीफ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे नानी का एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो उनके घुटने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और ड्यू टू हर एज अभी उनके बेटे भी अभी ही इज़ वर्किंग, और मेरी बहनें भी दे गो टू कॉलेज, तो वो अपने रूम में अकेली ही रहती है। तो वो अकेलेपन की वजह से वो टीवी देखती है बहुत, और सीरियल्स वगैरह देखती है। तो हमने उनको बहुत बार बताने की कोशिश की कि सीरियल्स मत देखो, कुछ अच्छा करो अदर देन सीरियल्स। तो फिर इस ओल्ड एज में वो क्या कर सकते हैं? क्या आयरनी है देखो, ओल्ड एज में एक नानी एक दादी क्या कर सकती है, ये एक सवाल है। और जो न्यूक्लियर फैमिलीज है उनका दुख है कि उनके बच्चे को नाना नानी का प्यार नहीं मिल रहा, दादा दादी का प्यार नहीं मिल रहा। अगर उस दादी ने, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, भगवत गीता का पाठ करना शुरू किया और भगवत गीता से क्या सीख लेनी चाहिए, ये उनके बिल्डिंग में, उनके सोसाइटी में जो बच्चे हैं उनके माँ बाप से जाकर बात की कि मैं भगवत गीता के बारे में कहानियां बताऊंगी, तो उन न्यूक्लियर फैमिलीज के माँ बाप को चाहिए ऐसा कोई जो कहानी बताए, जो संस्कार करे जो उनको मिले थे उनके माता पिता से,
क्या करे अगर आप क्या कर सकता हूं करना ही है तो करना ही, ये अगर मिसिंग है ना तो एक्सक्यूज से आएंगे। अगर एक कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके पास एक्सपीरियंस भी तो बड़ा है। कोई है जिन्होंने 40 साल तक एक कंपनी में नौकरी की है, वो नौकरी 40 साल का एक्सपीरियंस अगर देती है तो कंसल्टेंसी चाहिए आपको जो स्टार्टअप है, क्योंकि वो प्रोफेशनल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आप जाके बैठो वहां पे 4 घंटे, वो बताएंगे आपको कि ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो वो प्रॉब्लम को। इनकम एडिशनल है, मेन है हमारे दिमाग को इस डायरेक्शन में लेकर जाना जिसके लिए वो बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हाथ जिस तरीके से रखा है 10 साल ऐसे ही रखोगे ना, 10 साल के बाद हाथ हिलेगा नहीं, क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं किया। हाथ की गलती नहीं है, इस्तेमाल ना करने की गलती है। और आपको लगेगा मेरी दादी दोनों हाथ हिलाती थी, क्योंकि उन्होंने दोनों हाथों को काम में उनके बुढ़ापे में भी इस्तेमाल किया, इसलिए वो चल रहे थे। आप अमिताभ बच्चन को देखो, आप JRD टाटा को देखो, आप नसीरुद्दीन शाह को देखो, या फिर आप अजीम प्रेमजी को देखो, बिल गेट्स को देखो, उन्हें नहीं पता होगा कि वो बूढ़े हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नहीं ये पता है। बिल गेट्स को नहीं पता होगा कि अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैं तो बूढ़ा हो गया, चलो रुकता है। ऐसी बात नहीं है। अमिताभ बच्चन को पता नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसे ये पता है कि अभी आदत डाली है तो अभी नए प्रोजेक्ट्स लेते रहने हैं, ताकि ये नम करने से इस्तेमाल करना ज्यादा एक्साइटिंग और वेरी नेचुरल है। One very important thing to remember at the early age of our life is we will have to be friend with someone who shares our future, not the past. If everyone in your group is going to the direction that you are going to, then only you can call that friend as a friend, or it is time to leave the friend.